हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। एंड लास्ट क्लास में हमने जो था फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। अभी हम उसकी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, भले ही नंबर अलग अलग हों बट वैल्यू उसकी सेम रहती है। तो किस तरह से कि इसको प्रूफ कर सकते हैं वो अभी हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन 2/3, 1/8, 4/6, 5/9। इन्हीं में से कोई एक नंबर हम लेते हैं एंड उसको फिर सॉल्व करके देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वैल्यू ये प्रॉपर आ पाती है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक में क्लियर भी किया था, तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है, टेबल पढ़ना होता है। ऊपर वाले नंबर का टेबल हमें कितने टाइम्स तक पढ़ना है, 3 टाइम्स तक पढ़ना है, बिकॉज ऑफ इन्होंने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे हैं। एंड नीचे भी हमने 3 ही टाइम्स जो है इसका टेबल पढ़ना है। तो 2 2 ज़ा कितने, 2 1 ज़ा 2 आ चुका है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। एंड नीचे हम क्या पढ़ेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। अभी हमने इसको करना क्या है, इसको ये चीज़ चेक करनी है कि ये आए किस तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम नंबर सेलेक्ट करते हैं, मतलब किसी का भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो उसका जो सबसे कम वाला नंबर होता है सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। एंड अगर उसकी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो उसी से मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर में भी करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 2/3 को हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई की, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हमने 1 से ही मल्टीप्लाई की, जो कि हमारा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट क्या होता है, फिर 2/3 को हमने लिखना है। उसके बाद जो है हम 2 को पढ़ेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई जब ऊपर कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 एंड नीचे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास जो आंसर आया था वो ये वाला आ चुका है। उसके बाद जो है हम चलते हैं, 2/3 की मल्टीप्लाई 1 से हो चुकी है, 2 से हो चुकी है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 3 से। तो 2/3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 से ऊपर एंड 3 से ही नीचे। तो 3 2 ज़ा 6 एंड नीचे 3 3 ज़ा 9, जो कि आंसर हमारा आ चुका है सेकंड वाला, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको कहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, 4 से, क्योंकि हम 2 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं एंड 4 कर चुके हैं। और जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था वो तो क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी है, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8 एंड नीचे भी हमने 2 4 से ही करनी है, तो 3 4 ज़ा 12, ठीक। तो हमारे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थर्ड वाला था वो ये निकल के आ चुका है। तो फर्स्ट हमने कैसे निकाला था, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था। एंड उसके बाद सेकंड वाला स्टेप क्या था हमारा, ये था। थर्ड हमने 3 से मल्टीप्लाई ऊपर से की थी, तो 3 से ही नीचे करनी थी। एंड फोर्थ वाले में हमने 4 से मल्टीप्लाई करनी थी, तो 4 से ही नीचे करनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें भी आप फ्रैक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो जो नंबर आपने सेलेक्ट किया होता है ऊपर, तो उसी से ही हमें नीचे नंबर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है। मतलब न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई करनी है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं, 4/6। तो इसका इक्विवेलेंट क्या निकल के आएंगे, सिंपली टेबल पढ़ना है। 4 1 ज़ा 4 ये और खुद से है, एंड 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। नीचे 6 2 ज़ा, जैसे कि 6 1 ज़ा 6 तो ये खुद में है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो ये तो इसके हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, जो कि 8 मिलेगा, 2 से। और जब हमने 2 हमने न्यूमरेटर में रख लिया है, तो वही हमने डिनोमिनेटर में भी रखना है, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 एंड 6 2 ज़ा 12। तो हमारा ये फ्रैक्शन जो निकल के आया था, ये हमारा फर्स्ट वाला हो चुका है। उसके बाद हम निकालते हैं सेकंड। सेकंड नंबर पे किससे मल्टीप्लाई करनी है, जो कि हमारे पास सेकंड वाला आंसर निकल के आए, तो हमने करनी है 3 से। 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ठीक। तो जो कि हमारा ये आंसर निकल के आया था वो है हमारा सेकंड वाला। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना रहेगी 4 से। 4 से न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 4 से ही होगी। 4 4 ज़ा 16 एंड 4 6 ज़ा 24। तो ये इक्विवेलेंट एक निकल के आया है, तो वो इसका आंसर है थर्ड वाला, ठीक है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये क्लियर ज़रूर हुए होंगे। देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आपको क्लियरली समझ आ गए, ठीक है, किस तरह से निकालते हैं। और मैं इनको इन शॉर्ट वीडियोस में भी कुछ वीडियो बनाकर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर लेना। एंड अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो सर्किल द यूनिट फ्रैक्शन है, जो कि टॉपिक में हमने क्लियर किया भी था कि यूनिट फ्रैक्शन होते क्या है। फ्रैक्शन विद नंबर न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, मतलब जिनका न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन में आते हैं। तो क्वेश्चन भी हमारे पास ये है कि सर्किल द यूनिट फ्रैक्शन, मतलब उन फ्रैक्शंस पे सर्किल करना है जिनका जो न्यूमरेटर है वो 1 है। तो कहाँ कौन कौन सा नंबर आपको यूनिट फ्रैक्शन में दिखाई देगा, एक तो इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर 1 है एंड इसका भी 1 है। तो इन पे हम सर्किल कर देते हैं। 1/9, 1/3,
1/8 मतलब यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर जो है 1 हो। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये रहा, टिक द लाइक फ्रैक्शन एंड क्रॉस द अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक एंड अनलाइक के बारे में भी मैंने आपको क्लियर किया था, बट एक बार और नज़र डाल लेते हैं हम ताकि आपको और कंफर्म हो जाए। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो वो लाइक फ्रैक्शन में आएंगे, एंड जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं कि किसके सेम है। जो सेम रहेंगे उन पे टिक करना है, जो सेम नहीं है डिनोमिनेटर उनको क्रॉस करना है। तो यहाँ पर 4 और 4 दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं डिनोमिनेटर, तो इस पे हम टिक करेंगे। एंड उसके बी पे आ जाते हैं, तो ये अनलाइक में दिखाई देगा बिकॉज ऑफ इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस पे जो है हम क्रॉस कर देते हैं। एंड देन सी पार्ट में 2/6 एंड 4/6, तो यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे टिक करेंगे। एंड यहाँ पर 9 डिनोमिनेटर सेम है, इस पर टिक कर देंगे। एंड ये सेम नहीं है तो ये अनलाइक में आ जाएंगे, तो इस पे क्रॉस करना है। ये दोनों नंबर सेम है डिनोमिनेटर वाले, तो इस पे भी हमने क्या करना है, टिक करना है। तो लाइक एंड अनलाइक के बारे में भी आप अच्छे से सीख चुके होंगे। तो इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक क्लियर किए थे। एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, एंड लाइक एंड अनलाइक के बारे में पढ़ा था हमने, और यूनिट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। ठीक है।